नमस्कार बच्चों, मैथ मसाला में मैं सुशील सर। आज आपको मैं परसेंटेज का जो है कि टाइप 10 से टाइप 12 तक कराऊंगा। ठीक है, इसके पहले टाइप 1 to 9 जो है कि पिछले क्लास 1 और 2 में हम लोग कर चुके हैं। ये टाइप वाइज क्लास है परसेंटेज चैप्टर का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अदरवाइज डिसलाइक कीजिए। किसी तरह का सुझाव हो या आपके पास कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। टाइप 10 का क्वेश्चन किस तरह का है कि यदि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपये में से 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। यदि चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर देखिए दो चीज ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न में आपको एक ध्यान देना है कि कमी हुआ कि वृद्धि हुआ। क्या ध्यान देना है? एक बात ध्यान देना है कि कमी हुआ या वृद्धि हुआ। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन को हड़बड़ नहीं करना है। ध्यान देना है कि कमी हुआ या वृद्धि हुआ। दूसरी बात को ध्यान देना है कि आपको पूछ कौन सा रेट रहा है, कम हुआ मूल्य या मतलब कम हुआ मूल्य मतलब हो गया कि कम हुआ मूल्य मतलब हो गया कि मूल्य या मूल्य या पुराना मूल्य। ठीक है ना, ये दो चीज आपको ध्यान देना है। ये दो बिंदु पर आपको फोकस करना है। ठीक है, अदरवाइज जो है कि आप जो है कि गलत करके आ जाइएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको कम हुआ मूल्य भी दिखलाएगा और जो है कि पुराना मूल्य भी दिखलाएगा। तो हो सकता है आप पुराना मूल्य निकाल दे और पूछ रहा है एग्जाम में आपको कम हुआ मूल्य, तो आप जो है कि पुराना मूल्य तो रंग के आ जाइएगा, लेकिन पूछ तो रहा था कम हुआ, तो आपका तो आते हुए भी गलत हो गया। दूसरी बात की कमी और वृद्धि पर ध्यान देना है कि यहाँ पर कमी होने की बात कर रहा है या वृद्धि होने की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है बच्चों। ट्रिक आपका इस तरह से है कि पुराना मूल्य बराबर जो होता है कि कमी या वृद्धि डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? माइनस प्लस। कमी या वृद्धि 100 माइनस प्लस और राशि गुना मात्रा। मात्रा ठीक है, तो देखिए ये बस इतना ही हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है। 10% की कमी, तो पुराना मूल्य बराबर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पुराना मूल्य। तो 10% की कमी हो गई तो ऊपर लिख दिए 10, और कमी हो गई तो यहाँ पर 100% में 10% घटा देंगे। ठीक है ना, तो 90% एकदम। देखिए 10% की कमी हुई तो ऊपर 10 लिख दिए, और कमी होने के कारण 100 में 10% घटा दिए, नीचे हो गया 90% गुना। अब देखिए राशि कितना, राशि 22,500 में 22,500 में मात्रा कितना अधिक खरीदता है, 25 किलो। कितना हो गया? 25 किलो। बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका क्या आ जाएगा? पुराना मूल्य आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि कम हुआ मूल्य क्या होगा, तो इसी को आगे हम लोग लिखेंगे कि कम हुआ मूल्य बराबर 1/9। इसको लिख दिए, इसको क्या लिख देंगे? 9/900/1 क्या, ठीक है, गुना। अब देखिए कितना परसेंट का कमी हो रहा है बच्चों? 10% का, तो बच जाएगा 90% ना रेट, तो लिखेंगे 90/100, 90%। ठीक है, 10% की कमी कर दिए तो 90%, ये पुराना रेट हुआ, और 10% की कमी किए तो 90% बचा, तो 90% लिख दिए। अब ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये 9 कट जाएगा, ये 10 से ये 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा आपको पास? 90 रुपया। ये आपका आंसर। ठीक है, ये पुराना मूल्य हो गया, ये कम हुआ मतलब नया मूल्य हो गया। इसको ध्यान से देखिए, समझिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करेंगे।
क्लियर, ठीक है ना। और भी बहुत सा क्वेश्चन है और ये सारा एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। एकदम समझिए कि ये क्वेश्चन, ये जो 10 टाइप आपको करा रहे हैं ना, 10 टाइप में आपको अभी तक के 10 टाइप में आपको 5 से 6 टाइप तो पूछेगा ही पूछेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपया में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत क्या होगी। फिर पुराना नहीं पूछ रहा है, नया पूछ रहा है, तो हम लोग पुराना पहले निकालेंगे। पुराना मूल्य क्या हो जाएगा, 10% की कमी का 21% की कमी, तो 21 ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा 79, ठीक है। और बोल रहा है कि राशि कितना है 100 रुपया, कितना मात्रा है 3 kg, ठीक है। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, क्योंकि कम किया हुआ मूल्य पूछ रहा है, तो नया मूल्य हो जाएगा 21/79 गुना 100/3 और कितना परसेंट का छूट, 21% का छूट मिल रहा है, तो 79% हमको निकालना है। 79 कैंसिल, 100 कैंसिल, ये 3 से कितना बार में कटेगा 7, कितना रुपया हुआ नया मूल्य 7 रुपया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कहता कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार जो है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर जो कोई खरीदार है वह 160 रुपए में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। देखिए क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो लिख सकते हैं पुराना मूल्य बराबर कमी हो रहा है तो 20% और कमी हो रहा है तो 100 - 20 मतलब कि 80% गुना राशि हो गया 160, कितना अधिक खरीद रहा है 8 kg, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या कि तो कमी होने से पहले चीनी का मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ क्या बोल रहा, कमी होने से पहले चीनी का मूल्य क्या होगा, तो कमी होने से पहले चीनी का मूल्य मतलब पुराना मूल्य ही पूछ रहा है, तो काट दीजिए 8 बार में 2 और ये कितना बार में कटेगा 4 बार में, ये कटा आपका 5 बार में। मतलब कमी होने के पहले कितना मूल्य था चीनी का 5 रुपए पर kg। अगर पूछता है यहाँ पर नया मूल्य, तो नया मूल्य क्या हो जाता है, नया मूल्य हो जाता है 5 रुपए पर kg है, 20 रुपया के 20% की कमी हो गई तो 80% बचा, मतलब 4/5, 5 कैंसिल, मतलब कि नया मूल्य हो गया 4 रुपए पर kg। क्लियर। बस आपको वो जो मैं फॉर्मूला दिया हूं वो याद रखना पड़ेगा। देखिए अब क्या कहता है कि अंडों के दामों में 25% की गिरावट होने से, देखिए अंडों के दामों में कितना के गिरावट होने से 25% के गिरावट होने से 162 रुपए में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अधिक अंडे मिलते हैं, खरीदे जा सकते हैं। बताएं कि मूल रूप से प्रति दर्जन अंडों की कीमत क्या है। मूल मतलब पुराना रेट, तो कितना का छूट हो गया, गिरावट हो गया 25% का, तो लिख सकते हैं 25 और 100 - 25 हो गया 75 गुना, अब राशि कितना है 162 रुपए में और कितना अधिक मिल रहा है अंडा 2 दर्जन, लिख दिए। ये कटेगा 3 बार में, ये कितना बार में कटेगा 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12 और ये कितना बार में कटेगा 27 बार में। मतलब कि पुराना रेट कितना हो गया 27 रुपया, ठीक है। क्लियर।